हाय बच्चों, नमस्कार, वालेकुम अस्सलाम, सत श्री अकाल, राम राम, शरणार्थ। कैसे आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे, चुस्त पुस्त और मस्त होंगे। इसी उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ते हैं आज कुछ अच्छा सुनने के लिए। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस विषय की चर्चा करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि इस विषय के ज्ञान प्राप्ति के बाद हमारे मन में जो प्रसन्नता, जो आत्मनिर्भरता, जो प्रेरणा या फिर जो आध्यात्म के प्रति भक्ति की भावना पनपने लगती है, वो किस प्रकार से है। दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ हिंदी साहित्य के भक्ति काल की। वैसे देखा जाए तो हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत ही व्यापक है, लेकिन हमें हिंदी साहित्य में जो भक्ति काल है, उस भक्ति काल में जो महत्वपूर्ण कवि बन चुके हैं, उन कवियों के बारे में जो लिखा हुआ उनका काव्य है या फिर उनकी जो कुछ भी रचनाएं हैं जो हमें प्रेरित करते हैं, जीवन जीने के लिए एक अच्छा मार्ग दिखाती है, उन सभी काव्य रचनाओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। तो चलो जुड़े रहिए डॉक्टर प्रेम के साथ। वैसे देखा जाए तो हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन बहुत सारे आचार्यों ने और विद्वज्जनों ने किया है, लेकिन सर्वाधिक प्रामाणिक और तार्किक रूप में जो हिंदी साहित्य का काल विभाजन माना गया है, वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया हुआ काल विभाजन ही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ में किए गए काल विभाजन को ही अब तक सर्वाधिक प्रामाणिक और तार्किक माना जाता है। यह इतिहास ग्रंथ मूलतः नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। उन्होंने संपूर्ण हिंदी साहित्य को निम्नलिखित 4 भागों में विभाजित किया था। अतः वह काल विभाजन निम्नतः है। आदिकाल, जिसे वीर गाथा काल भी कहा जाता है, जिसकी समय सीमा 1050 से लेकर 1375 तक है। दूसरा जो काल है भक्ति काल, जिसकी समय सीमा 1375 से लेकर 1700 तक मानी गई है। तीसरा जो काल है वह रीति काल है, जिसकी समय सीमा 1700 से 1900 तक मानी जाती है। और आखिरी जो चौथा काल है वह है आधुनिक काल, जिसकी समय सीमा 1900 से लेकर आज तक मानी जाती है। दोस्तों, इस प्रकार हिंदी साहित्य के पूरे इतिहास का काल विभाजन इन 4 भागों में किया जाता है। वैसे इन्हें हिंदी साहित्य के 4 खंड भी कहे जाने चाहिए। अतः हमें हिंदी साहित्य के इतिहास का अच्छी तरह से अध्ययन करने आ जाएगा, क्योंकि इन 4 भागों के आधार पर पूरे हिंदी साहित्य का इतिहास हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। लेकिन हमें आदिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, इन 3 भागों के ऊपर अभी चर्चा करनी नहीं है। अभी हम चर्चा करने वाले हैं इसी काल विभाजनों में से एक, जो दूसरा कालखंड माना जाता है भक्ति काल का। तो इस भक्ति काल की जो समय सीमा बताई गई है वह 1050 से लेकर 1375 तक मानी गई है। तो आज हम इस भक्ति काल के ऊपर थोड़ी चर्चा करने वाले हैं
क्योंकि इसी भक्ति काल के आधार पर आज का सारा संसार टिका हुआ है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इसी भक्ति काल को स्वर्ण युग भी कहा गया था, क्योंकि इस भक्ति काल में जो कुछ भी काव्य रचनाएं रचित की गई है, उन काव्य रचनाओं का जो भाव है, वह भाव आज भी हमारे इस आधुनिक युग में भक्ति के रूप में सभी के हृदय में जगह पा सका है। अतः यह सब तो ठीक है, लेकिन हिंदी साहित्य में भक्ति काल का यह आंदोलन कैसे निर्माण हुआ, इसका इतिहास थोड़ा जानते हैं। मध्यकालीन धर्मों में हिंदू, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, ईसाई इत्यादि प्रमुख थे, जिनका संपर्क द्वार उन्मुक्त था। लोक विश्वासों पर आधारित लोक धर्म की निष्ठा किसी धर्म विशेष के प्रति नहीं थी। हिंदू धर्म इस्लाम के संपर्क से मात्र व्यक्तिगत साधना का केंद्र न रहकर सामूहिक साधना का रूप धारण करने लगा था और उसमें आंदोलनकारी प्रवृत्तियां उभरने लगी थी। फलस्वरूप प्रायः सभी धर्मों में युगानुरूप परिस्थिति के अनुसार पंथों, संप्रदायों और उप संप्रदायों तक की सृष्टि होने लगी, जिनका मुख्य उद्देश्य आत्मनिरीक्षण और परिस्थिति परीक्षण द्वारा आवश्यक सुधार करके परंपरागत आचार विचारों को किसी न किसी रूप में प्रश्रय देकर उन्हें जीवित रखना था। इस प्रयास में वैष्णव धर्म ने भागवत संप्रदाय के रूप में नेतृत्व किया और व्यापक प्रभाव डाला, जिसके माध्यम से भक्ति आंदोलन का सूत्रपात हुआ। इसीलिए तो हिंदी साहित्य में एक ऐसी भक्ति धारा है जो समस्त संसार को भुलाकर केवल ईश्वर का गुणगान कराती है। इस धारा से हमें भक्ति का आनंद भी मिलता है और ईश्वर प्रेम के रस से अद्भुत शांति भी मिलती है। इसीलिए तो इस धारा का नाम भक्ति काल पड़ा है। अतः इसी भक्ति काल में फिर से एक समस्या पैदा हो गई। भक्त तो बहुत सारे हो गए, लेकिन इन भक्तों में भी फिर से भगवान को मानने या ना मानने के आधार पर चर्चे होने लगे और इसी चर्चा के आधार पर फिर से जो मूर्ति की पूजा करने वाले हैं वो और जो मूर्ति को नहीं मानते हैं वो, ऐसे दो भक्तों की अलग अलग दो शाखाएं निर्माण हो गई। अतः इन भक्त कवियों में जहाँ सूरदास और मीराबाई सगुण शाखा की कृष्ण भक्ति में लीन रहे, वही कबीर और गुरु नानक देव ने अपने निराकार देव की निर्गुण भक्ति में जीवन दर्शन पाया है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए भक्ति काल की फिर से दो काव्य धाराएं बन गई, जिसमें निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। अतः निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत आने वाले जो भी कवि या भक्त थे वह संत कहे गए, इसीलिए उसे संत काव्य धारा भी कहा जाता है। इस काव्य धारा में आने वाले जो भी कवि थे वे मूर्ति पूजा का विरोध करने वाले थे। वह ईश्वर को मानते तो थे, लेकिन निर्विकार ईश्वर था। निर्विकार ईश्वर अर्थात वो ज्ञान के आधार पर ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते थे, जो अनुभव के आधार पर चलती है। वही दूसरी ओर सगुण काव्य धारा के अंतर्गत आने वाले जो भी कवि थे वह सारे कवि मूर्ति पूजा को लेकर चलने वाले थे, अर्थात वह मूर्ति पूजा पर विश्वास रखते थे। हाँ, भक्ति काल की यह जो दो मुख्य धाराएं हैं, उन दो मुख्य धाराओं की
फिर से दो दो अलग शाखाएं बन जाती हैं। जैसे कि निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत पहली जो हो आ जाती है वह संत काव्य धारा, जिसे ज्ञानाश्रयी शाखा भी कहा जाता है, और दूसरी जो है वह सूफी काव्य धारा, जिसे प्रेम मार्गी धारा या प्रेम मार्गी शाखा भी कहा जाता है। अतः इसमें संत काव्य धारा के अंतर्गत आने वाले जो कवि है वह कबीरदास और गुरु नानक जी है। कबीरदास ने जैसे बीजक, समद, रमैनी, यह जो उनके ग्रंथ लिखे हैं वह बहुत प्रसिद्ध है। उसी तरह गुरु नानक जी ने भी जपू जी, गुरु ग्रंथ साहिब, ऐसे अनेक सारे ग्रंथ लिखे हैं। उसी तरह सूफी काव्य धारा के अंतर्गत, मतलब प्रेम मार्गी शाखा के अंतर्गत जो प्रमुख कवि है उनमें मलिक मोहम्मद जायसी, जिनका पद्मावत नाम का जो महाकाव्य है वह प्रसिद्ध है। उन्होंने पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, ऐसे बहुत ही सुंदर महाकाव्य लिखे हैं। उसी में कुतुबन, जिन्होंने मृगावती नाम का ग्रंथ लिखा है, मंजन, जिन्होंने मधुमालती नाम का ग्रंथ लिखा है, और मुल्ला दाऊद, यह जिन्होंने चंदायन नाम का भी काव्य लिखा है। यह सूफी काव्य के सारे कवि हैं। उसी प्रकार जो दूसरी काव्य धारा है भक्ति काल की, सगुण काव्य धारा, जिसमें फिर से दो भाग बन जाते हैं। जैसे कृष्ण को मानने वाले अलग कवि और राम को मानने वाले, भगवान श्री राम को मानने वाले अलग अलग कवि। तो इसमें कृष्ण को मानने वाले जो कवि है उन्हें कृष्ण काव्य धारा या कृष्ण काव्य शाखा में भी पकड़ा जाता है। तो वह जो सबसे महत्वपूर्ण कवि है वह कवि है सूरदास, जिन्होंने साहित्य लहरी, सूर सागर, सूर सारावली, ऐसे बहुत ही सुंदर महाकाव्य लिखे हैं। उसमें रैदास, जिन्होंने दोहे लिखे हैं, मीरा, मीरारी मल्लार, राग गोविंद, गरबा गीत, ऐसे उनके भी बहुत सुंदर काव्य है। नंददास, जो रस मंजरी और विरह मंजरी नाम के बहुत प्रसिद्ध उनके ग्रंथ है। यह जो चार मुख्य कवि है वह कृष्ण काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं, जो कृष्ण को मानने वाले कवि हैं, इसलिए वह कृष्ण काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। अब सगुण काव्य धारा की जो दूसरी शाखा है वह राम काव्य धारा जिसे कहा जाता है, वह भगवान श्री राम को मानने वाले कवि थे। तो उनमें सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध कवि जो है वह तुलसीदास है। तुलसीदास जी ने लगभग 11 ग्रंथ लिखे हैं जो बहुत प्रसिद्ध है, और उनमें सबसे प्रसिद्ध जो है वह रामचरितमानस है, जो अवधी भाषा में लिखा है। विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखा है। जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरव्य रामायण, हनुमान बाहु, रामलला नहछु, कृष्ण गीतावली, कवितावली, गीतावली, दोहावली, ऐसे उनके बहुत ही प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ है जो तुलसीदास ने लिखे हैं। इस प्रकार भक्ति काल की यह जो धारा है उनके मुख्य 2 प्रकार हुए हैं, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा।